आज का कहानी महान केले की चोरी। पत्र। टिंकू एक चुलबुला बंदर जो हमेशा शरारतें करता रहता है। मिंटी एक मस्त और चतुर खरगोश जो हमेशा टिंकू के साथ होता है। चिंटू एक डरपोक आलसी हाथी जो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। बबलू गांव का सबसे बड़ा केला किसान जिसकी केले की बगिया हमेशा हर किसी की नजर में रहती है। भाग 1। केले की चोरी की योजना। गांव के किनारे एक बड़ा सा बगान था जहां बबलू नाम का किसान बड़े पैमाने पर केले उगाता था। उसके केले पूरे गांव में सबसे मीठे होते थे और सभी जानवरों को उनकी खुशबू बहुत लुभाती थी। लेकिन बबलू का सबसे बड़ा डर यह था कि कोई उसका केला चुरा ना ले। एक दिन टिंकू जो कि हमेशा शरारतें करने का मौका ढूंढता था, मिंटी के पास आया और बोला, मिंटी आज हम बबलू के बगान से केले चुराने जाते हैं। मिंटी हंसते हुए बोला, टिंकू तुम और तुम्हारी शरारतें, इस बार तो बबलू को पकड़ने से पहले हम खुद पकड़े जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, टिंकू चिढ़ाते हुए बोला, हम योजना बनाएंगे और बबलू को तो समझ भी नहीं आएगा। तो दोनों ने अपनी योजना बनानी शुरू की। टिंकू ने सोचा कि अगर वे बबलू के बगान में घुसकर सारे केले चुराकर भाग जाएं, तो फिर बबलू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मिंटी ने कहा, हमेशा कोई न कोई गड़बड़ होती है। तुम और मैं अकेले तो कर नहीं सकते, हमें किसी और की मदद चाहिए। और तभी चिंटू जो बबलू के बगान के पास आराम कर रहा था, उनकी बातचीत सुन लेता है। चिंटू बहुत आलसी था और किसी भी काम में हाथ डालने से डरता था, लेकिन टिंकू और मिंटी ने उसे मनाया। चिंटू तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हें तो बबलू की आंखों से बचकर वहां जाना बहुत आसान होगा, मिंटी ने कहा। पर मैं तो थक गया हूँ, क्या मुझे सच में जाना पड़ेगा? चिंटू ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन फिर भी आखिरकार दोनों के मनाने पर वह तैयार हो गया। भाग 2। केले की चोरी का पहला कदम। अब टिंकू, मिंटी और चिंटू तीनों बबलू के बगान की ओर बढ़ने लगे। चुपके से चलते हुए टिंकू ने कहा, देखो हमें बबलू को हर हालत में धोखा देना है। हम केले चुराकर चुपचाप भाग जाएंगे और कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। चिंटू ने डरते हुए पूछा, क्या अगर बबलू हमें देख लेता है? मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं बहुत भारी हूँ। तुम तो ऐसे डरते रहते हो जैसे बबलू किसी को खा जाएगा, मिंटी हंसते हुए बोला। तुम बस हमें रास्ता दिखाओ, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। और फिर वे बबलू के बगान के पास पहुंच गए। बबलू का बगान पूरी तरह से ढका हुआ था और केले हर तरफ लटके हुए थे। तीनों ने बगान में घुसने का प्लान बनाया। टिंकू सबसे पहले बगान में घुसने की कोशिश करता है। वह झाड़ियों के पीछे छुपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर एक केले के छिलके पर फिसल जाता है। आह! ओह नहीं! टिंकू गिरते हुए बोला, मेरे पैर ने तो केले को खुद ही पकड़ लिया। चिंटू और मिंटी तुरंत भागकर उसे उठाते हैं और किसी तरह उसे फिर से खड़ा कर लेते हैं। टिंकू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी हंसी से कहता है, क्या तुमने देखा? यह तो मेरी एक और शानदार योजना थी। अब तीनों ने मिलकर अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित किया। मिंटी ने कहा, टिंकू तुम पहले बहुत चतुर हो, तो तुम सबसे ऊपर से केले तोड़ो और मैं नीचे से उन्हें जमा करूंगा। चिंटू तुम बस उधर खड़े रहना ताकि बबलू को आकर हमें पकड़े ना। अरे मैं क्या करूंगा? चिंटू ने चौंकते हुए पूछा। मैं तो बस खड़ा रहकर ही थक जाता हूँ।
लेकिन मिंटी ने उसे समझाया, तुम्हारी अहमियत है। तुम बबलू को ध्यान से देखोगे और हमें अलर्ट करोगे। चिंटू ने मुंह बना लिया, लेकिन फिर भी झूले की तरह खड़ा हो गया। और जैसे ही टिंकू ने सबसे ऊंचे पेड़ से केले तोड़े और मिंटी ने नीचे से उन्हें इकट्ठा किया, तीनों बहुत खुश हो गए। आगे की कहानी जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।